Hello, good morning everyone. Today we are going to chapter number 10, exception handling in Java. About this chapter, what's the use of exceptions, what is the exceptions, how to create a exceptions. Okay, now start what is the exceptions. It is a usually understand that a compiled program is error free, always execute successfully. But in few cases, the program can terminate while it is executing. Similarly, when the user is dealing with file, the program tries to modify read-only file, tries to open a file that does not exit the file. Such case is known as a exceptions in Java. एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है कि जैसे कि आपको मैंने जावा का प्रोग्राम आगे सिखाया था, ठीक है। तो जावा प्रोग्राम में क्या होता है कि जब आप कोई प्रोग्राम का कोडिंग आप लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, प्रोग्राम बना रहे हो, तो प्रोग्राम बनाते समय जैसे कोई भी एरर आ रहा है तो एरर किस तरह से काम कर रहा है, वो एरर किस तरह से आता है, ठीक है। तो वो जो एरर डिस्प्ले कर रहा है कंप्यूटर, तो उसको एक्सेप्शंस कहा जाता है। ओके, एन एक्सेप्शन इज एन इंडिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम दैट ऑकर्स ड्यूरिंग ए प्रोग्राम एजुकेशंस। प्रोग्राम का एजुकेशन होने के बाद एक्सेप्शंस डिस्प्ले होता है। एन एजुकेशन यूजली सिग्नल एंड एरर। एजुकेशन क्या है, एरर का एक सिग्नल है। ओके, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस इन जावा। ऑल काइंड्स ऑफ एरर कंडीशन आर कॉल्ड एक्सेप्शंस। जावा में जितनी भी तरह की जो एरर आती है उसको एक्सेप्शंस कहा जाता है। एरर कैन बी क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस करे जाते हैं कि कितनी कैटेगरी की एरर है, एक्सेप्शंस कितने टाइप के। टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस, कंपाइल टाइम एरर एक्सेप्शंस एंड रन टाइम एरर एक्सेप्शंस। ओके, नेक्स्ट, कंपाइल टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर यानी कि जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, कंपाइल करने के बाद जो एरर कंप्यूटर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है, कंपाइल करने के बाद जो एरर डिस्प्ले हो रहा है कि कोई भी प्रोग्राम में मिस्टेक है, सेमीकोलन मिसिंग है या ब्रैकेट ज़्यादा का लग गया है, तो उसको कंपाइल टाइम एरर कहा जाता है। तो उसी के बारे में दिया हुआ है, एक कंपाइलर इज ए यूज टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। जो आप टाइप करते हो सोर्स कोड, उसको कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, एग्जिट कोड, एग्जिट स्टेटस, वेदर द कमांड और प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और नॉट। कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम सक्सेस एग्जिट कोड रन हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं, ठीक है। अगर जावा में एग्जिट कोड 0 है, इंडिकेट्स दैट द कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अगर 0 बता रहा है तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, ओके, कंपाइल हो रहा है। एंड वेरियस कोड 1 इंडिकेट दैट सम प्रॉब्लम। अगर 0 की जगह 1 या 2 एरर डिस्प्ले कर रहा है तो वो क्या हो गया, एक्सेप्शंस। उसको क्या कहा जाता है, एक्सेप्शंस। ओके, इंडिकेट सम प्रॉब्लम occur when executing in the program. एग्जाम्पल ऑफ सम कॉमन सिंटेक्स एरर आर। जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग में कंपाइल टाइम में किस तरह की एरर आती है, तो उसी के बारे में। मिसिंग लाइक सेमीकोलन, यूज ऑफ अनडिक्लेयर वेरिएबल, वेरिएबल बराबर सही तरह से डिक्लेयर ना करा हो, स्पेलिंग रॉन्ग हो, स्पेलिंग रॉन्ग ऑफ आइडेंटिफायर और कीवर्ड, मिस मैच ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट आपने एक जो स्टार्ट करा हो उसको क्लोज नहीं करा हो, या ज़्यादा का ब्रैकेट लग गया है, कम लग गया हो, ठीक है। तो ये सारी कंपाइल टाइम एरर है। उसके बाद देखते हैं रन टाइम एरर। व्हाट इज द रन टाइम एरर, क्या है? इफ देर आर नो सिंटेक्स एरर, अगर कोई भी एरर नहीं है, दैट इन द सोर्स कोड दैट द प्रोग्राम विल कंपाइल सक्सेसफुली। अगर कोई एरर नहीं है तो कंपाइल होगा सक्सेसफुली एंड विल गेट ए डॉट क्लास फाइल। अगर प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, सक्सेस एक्सिस कोड 0 आ रहा है, तो एक कंप्यूटर क्या करता है, डॉट क्लास नाम की एक फाइल क्रिएट करता है। अगर कंपाइल नहीं हो रहा है तो ये नाम की फाइल क्रिएट जावा में नहीं होगी। ओके, फॉर ईच टाइप ऑफ एक्सेप्शंस देर आर कॉरस्पॉन्डिंग क्लासेस इन जावा। एक्सेप्शन हैंडलिंग, किस तरह से एक्सेप्शन को हैंडल करा जाता है जावा में, जावा किस तरह से एक्सेप्शंस डिस्प्ले करती है, ठीक है, उसके बारे में दिया हुआ है। एन एक्सेप्शन इज एन एरर कंडीशन। एक्सेप्शंस क्या है, एक एरर कंडीशन है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक फॉर मैनेजिंग एरर्स।
एक्सेप्शन हैंडलिंग जो रहती है, जितनी भी जो कंपाइल टाइम एरर है कि रन टाइम एरर है, वो सारी जो एरर है उनको हैंडल करने का काम कौन करती है? एक्सेप्शन हैंडलिंग। जावा यूज 3 कीवर्ड, जावा आपको 3 कीवर्ड देते हैं जैसे कि ट्राई, कैच एंड फाइनली टू राइट एंड एक्सेप्शन हैंडलर। एक्सेप्शन का हैंडल करने के लिए 3 कीवर्ड्स है, एग्जाम में ध्यान रखना है, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस करे जाते हैं। 3 कीवर्ड, ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक एंड फाइनली ब्लॉक, इसके एमसीक्यू भी क्वेश्चंस करे जाते हैं। ट्राई ब्लॉक क्या है, कैच ब्लॉक क्या है और फाइनली ब्लॉक क्या है, इसके भी क्वेश्चंस आते हैं। और कितनी टाइप की एक्सेप्शंस हैंडलर है? ट्राई, कैच एंड फाइनली। ओके, अब इसके आगे देखते हैं, सॉरी। ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक कंटेन्स द कोड दैट गिव राइज टू वन और मोर एक्सेप्शंस। ट्राई ब्लॉक में आप एक से ज़्यादा एक्सेप्शंस रख सकते हो, उसको आप हैंडल कर सकते हो। दूसरा आता है उसके बाद कैच ब्लॉक, कंटेन्स कोड दैट इज द इंटेंडेड टू हैंडल एक्सेप्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप दैट वर क्रिएटेड इन द एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक क्या है? ये जो ट्राई ब्लॉक है उसी के बाद डायरेक्टली कैच ब्लॉक का यूज़ कराया जाता है। ठीक है, कैच ब्लॉक में आप एक से ज़्यादा आप एरर हैंडल कर सकते हो। कैच ब्लॉक की जो कैपेसिटी है, एक से ज़्यादा आप कैच ब्लॉक लिख के उसमें आप एक्सेप्शन रख सकते हो। और लास्ट में जब पूरा एक्सेप्शंस का ब्लॉक फिनिश होता है तो उसके बाद लास्ट में जो ब्लॉक आता है वो आता है फाइनली ब्लॉक। कैसा ब्लॉक आता है? फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड बिफोर द प्रोग्राम एंड, प्रोग्राम के एंड में आप ये लिख सकते हो। ये कंपलसरी नहीं है, अगर जैसे कि कैच ब्लॉक ना लिखा होता, फाइनली ब्लॉक भी लिख सकते हो। पर जनरली क्या होता है कि ट्राई ब्लॉक के बाद डायरेक्ट कैच ब्लॉक का यूज़ होता है, उसके बाद फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अगर कैच ब्लॉक नहीं लिखा है तो फाइनली ब्लॉक से भी काम चल जाता है। अगर जरूरी क्या है कि अपने जो भी प्रोग्रामिंग बनाते हैं उसमें कैच ब्लॉक का ज़्यादातर यूज़ कराया जाता है। फिर बाद में भले आप ट्राई ब्लॉक फाइनली ब्लॉक ना लिखो तो भी चलता है। ठीक है, एक इसके आपके सामने एक डायग्राम मैंने रखा हुआ है। ट्राई ब्लॉक, फर्स्ट ट्राई ब्लॉक होता है, उसमें एरर के सारे रखे, एरर के सारे हैंडल्स जो रहते हैं, उसके जो कोडिंग रहते हैं उसमें लिखे जाते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो सब ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है। उसके बाद कैच ब्लॉक आता है। ओके, कैच ब्लॉक में कोड दैट द कैच द हैंडल्स एंड एक्सेप्शंस थ्रो बाय ट्राई ब्लॉक, ट्राई ब्लॉक से जो एक्सेप्शंस जो थ्रो होता है वो कहाँ आता है? कैच ब्लॉक में। ओके, अब इसके बाद देखते हैं ट्राई ब्लॉक क्या है उसके बारे में। A try statement contain a block of statement within the brackets. ब्रैकेट के साथ इसको ओपनिंग करा जाता है। इफ ए प्रॉब्लम occur during the execution as an exception is throw, a try block may give rise to one or more exceptions. ट्राई ब्लॉक में आप एक से ज़्यादा आप exceptions डिक्लेयर कर सकते हो। द सिंटेक्स ऑफ ट्राई ब्लॉक इज गिवन बिलो। ट्राई ब्लॉक्स किस तरह से लिखा है तो इसका भी एक सिंटेक्स है, इस तरह से आप ट्राई ब्लॉक यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे आपको जो भी स्टेटमेंट आपको रखना हो बरोबर, तो स्टेटमेंट आप रख सकते हो। सेट ऑफ स्टेटमेंट में जनरेट वन और मोर एक्सेप्शंस आप यहाँ पे रख सकते हो, यानी आप ये खुद ही एक्सेप्शन आप बना रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऑन कंपाइलिंग द प्रोग्राम रिजल्ट इन compilations error as there has to be either a catch block or finally block following the try block। उसके बाद देखते हैं कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक क्या है? द कैच ब्लॉक मस्ट इमीजिएटली फॉलो द ट्राई ब्लॉक। जैसे ही ट्राई ब्लॉक फिनिश होता है, ये जो ट्राई ब्लॉक है ये फिनिश होता है, फिर डायरेक्टली कैच ब्लॉक आता है। फिर डायरेक्ट किस पे कर्सर आता है? कैच ब्लॉक पे। द कैच ब्लॉक कंटेन्स द कोड दैट इज टू बी क्रिएटेड टू हैंडल एन एक्सेप्शन। कैच ब्लॉक जो है एरर को हैंडल करता है, पूरे जो जो भी एरर है उसको हैंडल करने का काम कैच ब्लॉक करता है। द कैच ब्लॉक इज एन एक्सेप्शन हैंडलर, उसको एक्सेप्शन हैंडलर भी कहा जाता है फॉर सिंगल ट्राई ब्लॉक। जो सिंगल जो ट्राई ब्लॉक है उसको हैंडल करता है। देयर कैन बी सम और मोर कैच ब्लॉक, आप एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक भी उसमें आप रख सकते हो। कैच ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ कीवर्ड कैच फॉलो बाय सिंगल पैरामीटर। कैच ब्लॉक एक ट्राई ब्लॉक की तरह ही रहता है, इसमें आप पैरामीटर भी आप सिंगल पैरामीटर भी आप इसमें पास कर सकते हो, उसको फॉलो कर सकते हो। व्हेन एन एक्सेप्शंस occurs an object type error array index of bound exception is created and is throw। देखो इस तरह से प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है ट्राई ब्लॉक। इसके बाद एक ये वेरिएबल डिक्लेयर करा हुआ है, फिर कैच नाम का ब्लॉक दिया करा, कैच में एक एक्सेप्शंस और ये उसके रिप्रेजेंट एक वेरिएबल
रेफरेंस वेरिएबल यहाँ रखा हुआ है। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट है, फिर यहाँ कमांड लिखा जा रहा है, जैसे आपने देखा सिस्टम डॉट आई आउट डॉट प्रिंट एल एन, फिर आई डॉट गेट मैसेज, ये फंक्शंस क्रिएट करा जाता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ये जैसे ये ब्लॉक फिनिश हो रहा है, देखो आप दूसरा भी कैच ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें इस तरह से एरर डिस्प्ले होता है, अनरीचेबल कैच ब्लॉक फॉर नल पॉइंटर एक्सेप्शंस ऑलरेडी हैंडल बाय द कैच ब्लॉक फॉर एक्सेप्शंस। ओके, ये है कैच ब्लॉक का ट्राइग्राम, ठीक है, जिसमें ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक दोनों आ जा रहा है। अब उसके बाद देखते हैं मल्टीपल कैच ब्लॉक। ये जो है ना, आपने देखा ना कैच ब्लॉक, इस तरह से एक से ज़्यादा ब्लॉक आप तैयार कर सकते हो, उसको कहा जाता है मल्टीपल कैच ब्लॉक। In a single program, multiple exceptions and can occur. There is a provisions in Java support multiple exceptions. And last, finally block. Finally block क्या है? The finally block is generally used to clean up the end of executing a try block. जैसे कि आप लास्ट में कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, बराबर, ठीक है, इसमें कैच ब्लॉक लिख रहे हो, जब पूरा प्रोग्राम फिनिश हो रहा है तो प्रोग्राम का एंड करने के लिए, इसको क्लीन अप करने के लिए फाइनली ब्लॉक का यूज़ करा जाता है। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट एक्सेप्शंस आर थ्रोन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एसोसिएटेड बाय ट्राई ब्लॉक। ये ट्राई ब्लॉक के साथ ही इसका यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट, थ्रो स्टेटमेंट। व्हाट इज द थ्रो स्टेटमेंट? The throw statement is used to actually throw an exceptions object. The JVM का फुल फॉर्म है जावा वर्चुअल मशीन। ओके, याद रखना है, एग्जाम में फुल फॉर्म में आए तो आपको याद रखना है, क्वेश्चंस करे जाते हैं। क्रिएटेड एक्सेप्शंस ऑब्जेक्ट एंड थ्रो इन ऑटोमेटिकली। जावा वर्चुअल मशीन जो है, ये जो सारे जो एरर है उसको थ्रो करने का काम JVM करता है। थ्रो क्लोज कैन यूज टू मेथड declarations or constructor decoration to inform that the code within the constructor or method may throw an exceptions. ओके, तो ये था थ्रो स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। ये पूरा जो थियरी जो आपने देखा, इसमें से कई क्वेश्चंस करे जाते हैं जो आपको याद रखने हैं कि किस तरह से कितने टाइप के एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक ये याद रखना है आपको, टू कैटेगरीज, कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर। कंपाइल टाइम एरर जो सोर्स कोड जो आप शुरुआत में जो ट्राई ब्लॉक में जो लिख रहे हो, जो टाइप कर रहे हो, ठीक है, सेमीकोलन मिसिंग है, जो एरर आ रहा है तो इसको कंपाइल टाइम एरर कहा जाता है। ये सारे कंपाइल टाइम एरर है। ओके, उसके बाद रन टाइम एरर आपने देखा, इफ़ देर इज़ ए नो सिंटेक्स एरर, कोई भी एरर नहीं है, प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, बाद में कोई प्रोग्राम का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो उसको रन टाइम एरर कहा जाता है। इसी तरह से इस हैंडल को हैंडल करने के लिए, एक्सेप्शन हैंडल को हैंडल करने के लिए ट्राई ब्लॉक, कैच ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, ये ब्लॉक का यूज़ करा जाता है। इस पर एक्सेप्शंस डिस्प्ले करे जाते हैं, ठीक है, जिसका मैंने आपके सामने डायग्राम ही रखा हुआ है। तो ये अपने ट्राई ब्लॉक, इसका सिंटेक्स किस तरह से लिखना है, कैच ब्लॉक, फिर ये पूरा ट्राई विथ कैच ब्लॉक के साथ में ये पूरा एक प्रोग्राम है। ओके, फिर इसके बाद मल्टीपल कैच ब्लॉक और लास्ट में फाइनली। ओके, तो ये सारी थियरी है, इसको आपको अच्छी तरह से घर पे बैठ के लर्न करना है। ओके, वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर। इसके बाद के लेक्चर्स में मैं आपको एक सिस्टम का एस कैपिटल है, ठीक है, तो दिस इज द क्लास, प्री डिफाइंड क्लास। तो देर आर टू स्ट्रिंग एंड सिस्टम एज ए इन बिल्ड क्लास है, पहले से बने हुए रहते हैं, ठीक है। आपने कौन सा बनाया हुआ है, आपने क्या नाम दिया है, हेलो वर्ल्ड, ये भी क्लास है, और ये जावा प्रोग्रामिंग में पहले से बने हुए क्लास है, इन बिल्ड क्लास है, जिसको कहा जाता है, ठीक है, सिस्टम एंड स्ट्रिंग। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ARGS का फुल फॉर्म होता है आर्ग्यूमेंट, इसको क्या कहा जाता है, आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग का S कैपिटल होना चाहिए। ओके, और इसमें इतना ध्यान रखना है कि जावा एज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो वर्ड कैपिटल उसको कैपिटल लिखना है, जो स्मॉल उसको स्मॉल लिखना है, जो इन बिल्ड फंक्शन जो कैपिटल उसको कैपिटल ही रखना है, स्मॉल उसको स्मॉल रखना है, उसको आप कैपिटल के स्मॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, आपने जो क्लास बनाया हो तो आप आपके हिसाब से स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आप जैसा चाहे उसको आप डिफाइन कर सकते हो। ओके,
नेक्स्ट फिर से आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, सिस्टम का एस कैपिटल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम के साथ डायरेक्ट डॉट लगा हुआ है, देखो डॉट, फिर ये है एक ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन करा हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट एलन एज ए फंक्शन। ये कैसा फंक्शन, जैसे आपने सीखा होगा कि C++ लैंग्वेज में, सी लैंग्वेज में आपने प्रिंट एफ फंक्शंस मैंने आपको सिखाया था। प्रिंट एफ फंक्शंस क्या काम करता है, कोई भी आपको सेंटेंस है, कोई भी सिंबल आपको प्रिंट कराना हो तो उसके लिए आप प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे प्रिंट एलन का यूज़ करा जाता है, प्रिंट एलन एज ए फंक्शन। फिर फंक्शंस के अंदर ये ब्रैकेट्स में, राउंड ब्रैकेट में आपको जो भी वर्ड डिफाइन करना हो आप इन्वर्टेड कॉमा में आप कैपिटल स्मॉल जैसा भी चाहे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी सेंटेंस, कोई भी सिंबल, कोई भी पैराग्राफ आपको प्रिंट करना हो तो वी कैन यूज द प्रिंट एलन फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करना है, प्रिंट एलन फंक्शन। एंड लास्ट में आपको क्या करना है, सेमीकोलन आपको प्रिंट करना है, ओके। जितने ब्रैकेट आपने स्टार्ट करे हो उसको यहाँ पे क्लोज करना है। फर्स्ट ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, उसके बाद सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। और जो भी आप सिस्टम डॉट प्रिंट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख रहे हो तो लास्ट में आपको यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में सेमीकोलन नहीं आएगा, ये आपको खास ध्यान रखना है, ओके। दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, ये था पहला प्रोग्राम। अब जैसे कि मैंने क्लास का नेम क्या रखा हुआ है, हेलो वर्ड, तो उसी नाम से आपको फाइल सेव करना है। खास ध्यान रखना है कि जावा में जब आप फाइल सेव करते हो तो जो नाम का आपने क्लास तैयार करा उसी नाम से आपको फाइल सेव करना है। तो मैं फाइल सेव कर रहा हूँ आपके सामने, देखें फाइल, गो टू द फाइल मेनू एंड क्लिक ऑन सेव कमांड। फिर यहाँ पे जाके आपको फाइल का नेम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ क्या दिया हुआ है, क्लास का नेम हेलो वर्ड, तो यहाँ पे आपको टाइप करना है हेलो वर्ड, जैसा वो कैपिटल हो कैपिटल लिखना है, ठीक है। सेम होना चाहिए क्लास के, देखो मैं आपके सामने ही टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, हेलो वर्ड डॉट जावा, आपको डॉट जावा लिखना है, खास ध्यान रखना है, हेलो वर्ड और डॉट जावा। अगर आप जावा नहीं लिखोगे तो ये जावा प्रोग्राम में ये फाइल रन नहीं होगी, उसका आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये सेव बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके। ये मैंने सेव भी कर दिया, ठीक है। सेव करने के बाद देखो आपके सामने इस तरह से अलग कलर में डिफाइन हुआ दिखाई देगा, है ना। यहाँ पे नेम आ जाएगा हेलो वर्ड डॉट जावा, तो ये फाइल सेव हो गया आपका, ठीक। अब इसमें एरर है कि नहीं आपको चेक करना है, कि प्रोग्राम में एरर चेक करना हो तो पहले प्रोग्राम को कंपाइल करना है। तो जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए गो टू द टूल्स मेनू एंड क्लिक ऑन कमांड कंपाइल, शॉर्टकट की कंट्रोल F7 याद रखना है। थियरी की MCQ के क्वेश्चंस में भी इसका शॉर्टकट की याद रखना और मेनू का नेम याद रखना है, कौन से मेनू में, टूल्स मेनू में, ओके। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कंपाइल होगा, यानी कि इसमें एरर है कि नहीं आपको चेक करके बताएगा। देखिए आपने क्लिक करके कंपाइल, देखो यहाँ पे आपको डाउन में जावा सी हेलो वर्ड डॉट जावा, ओके। जावा सी एक कंपाइलर है, जो मैंने आपको थियरी में समझाया था आपको पहले, कि जब आप कंपाइल करोगे तो कंप्यूटर एक अलग से फाइल बनाता है जावा सी, जिसको कंपाइलर कहा जाता है, हेलो वर्ड डॉट जावा। अगर आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है तो यहाँ एग्जिट कोड 0 टाइप करा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ आएगा, एग्जिट कोड 0, यानी कि आपके प्रोग्राम में एरर नहीं है। अब जैसे कि इसको आपको कंपाइल करना है, कंपाइल करने उसको रन करना है, तो रन करने के लिए शॉर्टकट की F5 भी है और आप टूल्स मेनू में जाके भी इसको रन कर सकते हो। रन का कमांड है गो, कौन से कमांड पे क्लिक करना है, गो पे क्लिक करना है, ओके। F5 या तो गो पे क्लिक करना है, कौन किस मेनू में आएगा, टूल्स मेनू में। याद रखना है ये MCQ में भी क्वेश्चंस में, बोर्ड की एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल और थियरी दोनों समझोगे तो आपको इजी रहेगा, ओके। तो अपने क्लिक करते हैं, कंपाइल करने के बाद गो पे क्लिक करना है, यानी रन करना है। देखो ये प्रोग्राम रन हो गया, यहाँ पे आपको बता रहा है, दिख रहा है, देखो हेलो वर्ड बता रहा है, ये हो गया प्रोग्राम रन, हेलो वर्ड, है ना। अब जैसे